इस वक्त हमारी मौजूदगी है मिल्कीपुर में। आप लोगों को पता होगी कि मिल्कीपुर में 5 तारीख को चुनाव होने वाला है। रोड से जा रहे थे, हमें ये देखिए एक चाचा और एक भैया यहाँ पे दिखाई दिए। चाचा थोड़ा दिखाइए, देखिए पीडीए अखिलेश यादव जिंदाबाद। अच्छा, पीछे भी लिखे हैं, ये देखिए। ऐसी दीवानगी है समाजवादी के प्रति, अखिलेश यादव के प्रति। चाचा इधर घूम जाइए, ये बताइए ये रंग है कि पेंट है? पेंट है। पेंट है? हाँ जी। तो इससे नुकसान आपको शरीर को नहीं होता कोई? सर कुछ भी हो जाए, समाजवाद समाज बच रहेंगे। अरे कैसी दीवानगी है कि अपनी जान जोखिम पे डाल दो। कोई दिक्कत नहीं, अखिलेश यादव जिंदाबाद। हाँ जी जिंदाबाद। हाँ जी। उसके लिए कुछ भी करना पड़े? कुछ भी करना पड़ेगा। कुछ फायदा भी होता है कि बस जिंदाबाद? और नहीं, कोई फायदा से मतलब नहीं है। ये सरकार चली जाए, इतने चित्ता जानवर हैं, सांड इतने घूम रहे हैं, खेती में कुछ होने नहीं देते हैं। खाद महंगी कर दी, 5 किलो खाद कम कर दी, खाद मिल नहीं रही। खाली मोदी जी की फोटो आ रही खाद पे केवल, तो क्या देश का विकास होगा? ये तमाम काम भी तो सरकार की है भाजपा ने इतना काम किया है। एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे प्राइवेट कर दिया, अडानी को दे 2 साल। हाँ। अभी देखिए इतना बड़ा महाकुंभ करवाए हैं, 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ लगा है। महाकुंभ इतना बढ़िया हुआ, 50,000 मर गए लोग, कोई दिखाई दे रहे हैं? राम मंदिर भी देखिए भाजपा ने बनवाई है। अरे भाजपा ने कुछ नहीं किया, सब झूठ बोलना है। हाँ, कहाँ रोजगार गया? महंगाई देखो, रोजगार है किसी से? रोजगार नहीं है, खाली पकड़ा। भाजपा तो कहती है हमारे राज्य में सब खुश हैं। भैया कुछ नहीं, सब झूठ बोलते हैं। हाँ चाचा, खुश हैं कि नहीं है? हैं? काहे से? सरकार में खुश हैं कि नहीं भाजपा के? इस सरकार में कोई खुश है? पूरे इंडिया में खुश नहीं है। जो ये 5 किलो फ्री में राशन दे रहे हैं, अच्छा। वो भी तो 50 रुपए में मिलता था। अगर ये फ्री में ना दे तो क्या जनता 50 रुपए में नहीं ले लेगी? जो 50 किलो की बोरी मिलती थी खाद की, उसमें भी 5 किलो कम कर दिए। जो 450 का सिलेंडर मिलता था, अच्छा। वो आज 1000-1200 रुपए का हो गया है। ठीक ना? जो दाल 60-70 रुपए की अरहर की मिलती थी, वो आज 150 रुपए में। जो कड़वा तेल मिलता था 60-70 रुपए में, वो आज 150-200 रुपए में। रिफाइंड मिलता था 50-60 रुपए में, वो 150-200 रुपए में है। आज सब्जियां आसमान छू रही, लहसुन कोई खा नहीं पा रहा। प्याज तो खैर सस्ता हुआ, आलू सस्ता हुआ क्योंकि फसल नज़दीक अगर आ रही है। इनकी सरकार में कौन खुश है? भाजपा तो कहती है जब भाई आपकी आमदनी बढ़ी है, कमाई भी बढ़ी है, लोग खुश हैं, तो फिर महंगाई क्या है? नहीं, तो भाजपा के लोग खुश हैं ना, क्योंकि सपा के लोग नहीं, अन्य कोई भी नहीं खुश है, सिर्फ भाजपा वाले खुश हैं। अच्छा। उनके अलावा कोई खुश नहीं है। आम जनता पूरी तरह से पिस रही है, पूरी तरह से बर्बाद हो रही है, जान दे रही है, आत्महत्या कर रही है, पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। क्या लगता है कि मिल्कीपुर जीत पाएंगे? मिल्कीपुर एकदम लग चुकी है भाजपा की, जीतना है हमें। मिल्कीपुर 100% हम जीत चुके हैं, क्योंकि कल के रोड शो में पता चल गया कि इनकी धज्जियां उड़ गई हैं। हमारी वो डिम्पल यादव जी कल आई थी, आने से पहले ही उनके बैनर पोस्टर पुलिस वाले उखड़वा रहे थे, मंत्री लोग खड़े होकर के उखड़वा रहे थे। इसलिए उनको पता चल गया है कि हमारी ज़मीन खिसक चुकी है, किसी ना किसी तरह से इनको परेशान किया जाए। जब हमारा रोड शो चल रहा है और रोड शो से पहले ही तुम हमारे बैनर पोस्टर हटाए दे रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर पूरी तरह से भूत सवार हो गया है कि हर तरीके से हम इनको फेल कर। लेकिन फेल होने वाले नहीं, इनकी जमानत बच जाए इतने बहुत है, इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, डर गए का भाजपा वाले? डर? अरे इनकी सरकार ना होती तो भाग जाते यहाँ से छोड़ करके, डरने की तो बात छोड़ दीजिए। अच्छा, पीछे भी तो चुनाव हुए हैं। हाँ, 9 सीटों पर हुआ था, देख रहे हैं क्या हुआ है? उसमें आपने नहीं देखा कि हर जगह पे किस तरह से नंगा नाच नाचा है? जहाँ पे मुस्लिम बस्तियाँ थी, जहाँ दलित बस्तियाँ थी, जहाँ यादव बस्तियाँ थी, किसी को घर से निकल के वोट डालने दिया है? आज की डेट में आपको नहीं पता चल रहा? हर जगह जा रहे हो, हर गली मोहल्ले में यही आवाज़ आ रही है कि हर मोहल्ले में अगर 1200 वोट है तो 600 वोट काट दिया गया, 700 वोट काट दिया गया। हर गांव में वोट काटा जा रहा है पूरी तरह से। शासन प्रशासन अंधा हो गया है पूरी तरह से। तो यहाँ भी ना ऐसे ही कर दें? कहाँ? यहाँ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से जन सैलाब
अजीत रावत के साथ है, अवधेश प्रसाद के साथ है, अखिलेश यादव के साथ है, डिम्पल भाभी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। जैसे कि लोकसभा के चुनाव में इनका बुरा हाल हुआ, उससे भी भयंकर बुरा हाल होने जा रहा है इस विधानसभा के चुनाव में। भाजपा तो कह रही कि हम कि लाखों वोट से जीतेंगे और हराएंगे इनको। हाँ, देखना, अगर ये सब इस्तीफा दे दे के इसी चुनाव के बाद भाग ना जाए तो बताना, अभी देख लीजिए। हाँ चाचा, बताइए क्या लग रहा है, सपा निकल पाएगी यहाँ से? पक्का पक्का 100%। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, थोड़ा से आपके ऊपर आ जाते हैं। ये सब आप पेंट वेंट करके आप टहलते हैं, ये भाई साहब देखिए, थोड़ा से जूम करके दिखाइए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और यार डिम्पल भाभी को भाई टैटू बना लिए हैं। तो ये आपकी मलकिन कभी कुछ बोलती उलती नहीं कि रंग उंग पोत के कहाँ से आते हो? ये पेंट लाते अपना घर से। अरे आपकी घरवाली कभी डांटती उड़ती नहीं? क्यों डांटे, समाजवाद है। हाँ, वो भी समाजवादी है। समाजवादी है, मुरापुर पर समाजवाद। अच्छा, कब तक ऐसे रहेंगे? 3 तारीख तक। 3 तारीख तक? हाँ जी। 5 को चुनाव है। नहीं, 3 को चले जाएंगे। पूरा एकदम दमखम लगा दिए भाजपा वाले, क्या लगता है? पक्का हारेंगे ये बात। हारेंगे? हाँ जी। जी। आप भैया? हाँ बताइए। ये जो मर्जी हो पूछना। यही हम पूछ रहे हैं कि ये आप लिखे हैं, फोटो भी लगाए हुए, कभी डिम्पल भाभी और ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी कभी देखे? हमें हजारियों बार मिल चुके हैं, हजारियों बार। एक बार नहीं, हजारियों बार। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो क्या कहेंगे, वो कहते हैं सरकार बनाइए, और क्या कहेंगे। अच्छा, आप लोग से कहते हैं सरकार बनाइए? नहीं, हमसे नहीं कहते, आम जनता से कहते हैं। हाँ। नहीं, ये इसके बारे में जो पूछ रहे हैं, ये टैटू तो हमने 14 में सरकार थी उस टाइम, हमें जोश था उस टाइम, और जोश आज भी है, तभी मिलकर में आए हुए हैं। हम डिस्ट्रिक्ट बली से रहने वाले हैं, विधानसभा नाव ही लगती है हमारी, हम वहाँ से आए। आपका जोश तो समाजवादी पार्टी के लिए है। हाँ। क्या समाजवादी पार्टी का जोश आप लोगों के लिए है? हमारे लिए है। समाजवादी पार्टी जो हमारे साथ कर सकती है, वो सबके साथ कर सकती है। 2014 से बनवाए हैं, क्या अभी तक किए हैं? सब कुछ किया है उन्होंने हमारे साथ। बहुत कुछ किया है। नौकरी कुछ मिला? नौकरी हमें नहीं मिली, हम तो, हमारी एज निकल गई। अब बच्चा पढ़ रहा है, उसे मिलेगी। चलिए, अच्छी बात है। भाई साहब इधर हैं, क्या भाई साहब, इनसे थोड़ा बतिया लेते हैं, क्या हाल है? ये देखिए, अभी ये इधर जरा एक बार दिखाइए। ये जो लोग भाई साहब लोग थे, इधर एक चाचा हैं, और ये लोग तो मान लीजिए अभी समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए बोलेंगे। लेकिन एक भाई हैंडीकैप है, देखिए, ये कहाँ से हैं भैया? हमें बगल की ग्राम सभा कदमपुर के हैं हम। कदमपुर, मिल्कीपुर में ही आता? कदमपुर, हाँ जी, मिल्कीपुर। क्या लग रहा है अब की बार यहाँ से? अयोध्या हार गई थी भाजपा। अयोध्या हार गई थी, मिल्कीपुर भी हारी, बड़ी किरकिरी हुई थी। हाँ, तो फिर किरकिरी होगी, किरकिरी बहुत होगी। इनका काम जो है बढ़िया नहीं है। काम काहे नहीं है? राम मंदिर बनवा दिए, 370 कहते तो हैं कि हटवा दिए। इधर महाकुंभ इतना तगड़ा लगवाए हैं कि पूरा एकदम कई करोड़ लोग वहाँ पे गए, दर्शन किए हैं, नहाए हैं। बात सही, देखिए, राम मंदिर बनवा दिए हैं, ये कहते हैं, बार बार ये लोग कहते हैं। कई पत्रकार साथी हमें मिले हैं, और पहले भी हम उन लोगों से हमने कहा है कि राम मंदिर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के आदेश, ये तो पता है, लेकिन श्रेय तो भाजपा वाले ही लेते हैं ना कि हमने बनवाया, हमारी सरकार में बनी। तो अपने मुंह से श्रेय जो ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं ना। ये जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बना है, और पूरी आम जनमानस का मेहनत की कमाई, पैसा लगा है, तब बना है। कहीं राम जो है किसी के मोहताज नहीं है। यही चीज़ तो उठा लेगी बीजेपी। पहन लीजिए चाचा, आप कपड़े पहन लीजिए, ठंडी लग जाएगी, ठंडी है तो। अजीत पासी यहाँ से पक्का निकल जाएंगे। कितना लगभग? अगर सरकार बेईमानी नहीं करती है। सरकार बेईमान है? सरकार बेईमानी कर सकती है। कैसे लग रहा है बेईमान है? सरकार बेईमानी कर लेगी? अब हमारी ग्राम सभा कदमपुर है, वहाँ जो है चूँकि जो BLO साहब पर्ची देते हैं, ये पर्ची हमारे ग्राम सभा में करीब 2200-2400 वोट है, और पर्ची मांग चलिए 400-600 लोगों की पर्ची जो है नहीं आई है, और वही पर्ची देख करके तब एंट्री करेंगे, चूँकि वो सरकारी पर्ची देख करके एंट्री करेंगे। तो हमारा कदमपुर यादव बाहुल है। यानी डर है कि धांधली कर सकती है भाजपा? बिल्कुल धांधली कर सकती है। क्या भैया, ऐसा लगता है? भैया के बारे में तो अच्छा, गुटखा खाए हैं आप? अच्छा, गुटखा खाए हुए हैं। चलिए, आप भैया, क्या ऐसा लगता है कि भाजपा धांधली कर सकती है? भैया, शासन उनके पास, सत्ता उनके पास, सब कुछ उनके पास। अगर होल्डिंग उखाड़नी थी तो दोनों पार्टी को उखाड़नी चाहिए। समाजवादी की पार्टी के खाली नोचनी चाहिए होल्डिंग, आप ये बताइए। आप
समाजवादी पार्टी क्यों कल डिम्पल यादव आई थी, सारी होल्डिंग लगी थी। क्या दिखाना चाहते हैं लोग, क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? अब दिखाना क्या चाहते हैं भैया, पावर उनके पास है, चाहे जो कुछ जेल करावाएं, चाहे मुकदमा करावाएं, चाहे फांसी करावाएं। पावर दिया किसने? भाई पावर उनके पास, शासन सत्ता है तो पावर ही पावर है। पावर दिया किसने? पावर योगी आदित्यनाथ ने दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। जनता ने नहीं दिया। जनता ने क्या दिया? जनता उसी पर तो जनता बैठाई है। अरे जनता बैठाली तो क्या मतलब, जनता बैठाली असली पावर तो जनता में ही होती है। बैठाली से तो क्या मतलब थोड़ी नहीं है कि आप ऐसे गलत इस्तेमाल करिए। तो फिर ठीक है, आप खुद समझिए। अच्छा, और इधर होल्डिंग उतारनी थी तो अगली भी पार्टी की उतारनी। बिल्कुल, अगर चुनाव आयोग का आदेश है कि आयोग का आदेश है तो आप दोनों पार्टी की होल्डिंग उतारिए ना, सिर्फ एक पार्टी का नहीं। क्यों उतारिए? प्रशासन सरकार का एजेंट बनकर काम कर रहा है इस चुनाव में, और पिछले जो 9 विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी प्रशासन ने एजेंट बन करके जो है सरकार का काम किया था। फिर भी आप लोग अब की बार अजीत प्रसाद को जिताएंगे जरूर यहाँ से। हाँ भैया, कौन लग रहा है आपकी बार यहाँ से निकलेगा? देखिए, अभी तो जो हो रहा है, चुनाव आने के बाद ही परिणाम पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता अरे है। आप क्या चाहते हैं महाराज? अरे चाहने को जनता जो चाहेगी वो होगा, एक आदमी से चाहने से कुछ नहीं अरे होगा। उसी जनता में तो आप भी शामिल हैं। अरे जनता सामने अखिलेश यादव को हम चाहते हैं, अखिलेश यादव को तो चाहते फिर यही बोलिए ना, आप इतना घुमा कह रहे हैं। का बाबू, सब ठीक। कौन आने वाला है? अब भाई जिसकी सरकार रहेगी वही आएगी। तो योगी यहाँ पे अभी थोड़ा से जीत ना एक जिसकी सरकार कुछ हो जाएगा। यहाँ से कौन लग रहा निकल जाएगा? कांटे की टक्कर है यहाँ पे। यहाँ की चुनाव के माहौल अभी हम जानते ही नहीं, हम अच्छा, नहीं जानते। ठीक है, ये देखिए सब बच्चे हैं। इधर देखिए असली चुनाव जो ये वोटर तो ये होते हैं। चाची, अरे कहाँ भागी जाता हूँ धीरे धीरे? अरे एक सेकंड सुन ला, कहा होता हूँ ना बोलबू? नहीं बोलेंगे। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या लगता है कि अब की बार मिल्कीपुर में क्या होने वाला है, क्योंकि भाजपा भी पूरी ताकत लगा रही है इस चुनाव को जीतने के लिए। अयोध्या के बाद जब से चुनाव हारी है भाजपा, तब से उनके नाक का सवाल है कि अब की बार निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी भाजपा। धन्यवाद। जब कल ब्रजेश पाठक जी आए थे, उनकी आउटिंग क्यों नहीं हटाई गई? डिम्पल क्यों हटाई गई? इसको नहीं बोलते हैं आप। देखिए भाई, ये सही बात है। अगर किसी अधिकारी का आदेश है होर्डिंग हटाने या चुनाव आयोग का, तो भी किसी पार्टी का भी होर्डिंग रोड पर नहीं लगना चाहिए। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। कमेंट में अभी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।